प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जान रहे हैं कि इस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हमने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ऊंचाई दूरी के प्रश्न। तो ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इसके लिए हमने आपको तरीका बताया कि सर्वप्रथम आप प्रश्नों को बाकायदा पढ़ लें, इसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रश्न पुनः पढ़ें और जो बात समझ में आती चल जाए उससे संबंधित आप चित्र बनाते चलें, फिर उसका हिंदी रूपांतरण आप कर लें। इसके बाद मैंने बताया कि जितने कोण बने होंगे या प्रश्न में जैसे देखिए 60 अंश और 30 अंश दो कोण दिए हैं, तो अर्थात दो समीकरण बन के प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कुछ भी ज्ञात करना हो उसका आंसर दो समीकरणों से आ जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 11 को भी जो भी नियम बताया हमने, या पूर्व में इस नियम को मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, उसी आधार पर आइए हम प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, पुनः दोबारा हम थोड़ा पढ़ेंगे और जो बात समझ में आती जाएगी उससे संबंधित हम चित्र बनाते चलेंगे। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी, यानी नहर में दो तट होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाहिनी तरफ, जैसे दो पटरियां होती हैं नहर की ना, तो आप समझिए कि बाएं हाथ की तरफ वाली पटरी जो है वो बायां तट हो गया और दाहिने हाथ की तरफ वाली पटरी जो है वो दायां तट हो गया। तो कह रहा कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी टावर, एक जो है टीबी टावर जो है ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, यानी एकदम ठीक सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है और इस बिंदु को मीनार यानी टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि प्रश्न को पढ़ लिया जाए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए और जो बात समझ में आती जाए उससे संबंधित हम चित्र बनाते चलें। तो जैसे कह रहा कि एक नहर के एक तट पर, तो हमें समझना चाहिए कि नहर के तट अर्थात नहर में दो तट होते हैं, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। तो अर्थात कुल मिलाकर हमें नहर की चौड़ाई से यहाँ पर मतलब है। तो मान लीजिए ये जो हमने रेखा ड्रा कर दिया या खींच दिया, इस रेखा को हम यह मान लेते हैं कि ये नहर की चौड़ाई है। ये रेखा जो हमने खींच दी ये क्या है? नहर की चौड़ाई है। अब देखिए इसी चौड़ाई में होकर पानी बहता हुआ चला जा रहा है ना। तो ये अगर बाएं हाथ की तरफ है तो ये बायां तट हो गया और ये दाहिनी हाथ की तरफ है तो ये दायां तट हो गया। तो हम नहर की चौड़ाई नामकरण कर देते हैं इसका हम AC के नाम से, किसी नाम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो AC हमने नहर की चौड़ाई मान लिया। अब इसका एक तट ये हो गया और एक तट ये हो गया। चलिए अब करा कि एक तट पर एक टीबी टावर खड़ा है, तो चाहे इस वाले तट पर आप टीबी टावर खड़ा कर दें और चाहे इस वाले तट पर खड़ा कर दें। तो मैं मान लेता हूं कि इसी वाले तट पर हम एक टीबी टावर हमने खड़ा कर दिया। अब इस टीबी टावर का नाम हम क्या रख देते हैं, यहाँ चाहें तो इसको BC मान लें, नहर की चौड़ाई अगर BC मान लें तो यहाँ पर हम A मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो AB सुनने में भी अच्छा लगेगा, वैसे कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं है। AB ये है टीबी टावर, ये AB जो टीबी टावर है बेटा, ये नहर के एक तट पर स्थित है। तो ये एक तट पर स्थित है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो आप देखें कि दूसरा तट तो C बिंदु पर है ना, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए यानी यहाँ से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण जो 60 अंश का है।
तो अर्थात यहाँ हम 60 अंश का कोण बना देते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब चलिए कह रहा है इसी तट पर, इसी तट माने ये जो सी बिंदु पर जो तट है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 20 मीटर दूर, अर्थात इससे हम कितने मीटर दूर चले जाएं, 20 मीटर दूर मान लीजिए हम चले गए किस बिंदु पर, डी बिंदु तक। तो आप ये BC तो समझ रहे हैं कि ये नहर की चौड़ाई है, इसको दिमाग में रखना। यहाँ ये नहर की चौड़ाई है, इसे दिमाग में भी हम रखेंगे, बाद में इसको ही मानेंगे हम। तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो हमने इसी बिंदु से 20 मीटर दूर चले गए, तो हम इसको कितने मीटर शो कर दें, 20 मीटर। तो 20 मीटर दूर होता क्या है कि 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार यानी टावर, अब इस बिंदु को यानी यहाँ से के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी देखिए इसके पाद से मिलाने वाली रेखा ये है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, अर्थात इस डी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अर्थात अगर यहाँ से इस पर हम आ जाएं, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे अगर हम आ गए तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अर्थात यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो देखिए टावर हमने क्या माना है, AB, तो हम टावर की ऊंचाई मान लेते हैं यश मीटर, ठीक है ना। और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो नहर की चौड़ाई हमने BC मान रखा है, इसे हम यक्स मीटर मान लेते हैं। कितने मीटर, यक्स मीटर। तो हमने देखिए पहली बार पूरा प्रश्न पढ़ा, फिर हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जो बात समझ में आती गई उससे संबंधित मैं चित्र बनाता चला गया और प्रश्न के कथनानुसार पूरे चित्र का निर्माण हो भी गया। अब हमने बताया कि आप जो निर्माण किए हैं, जो किए हैं, उसी को अपनी शब्दावली में आपको हिंदी रूपांतरण के रूप में लिखना है। जैसे हमने AB एक टीबी टावर माना है, BC नहर की चौड़ाई माना है, CD इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी मान रखा है और नहर की चौड़ाई को हमने x मीटर मान रखा है। यही सब बात हमें हिंदी में लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना AB एक टीबी टावर है, टीबी टावर है एवं BC नहर की चौड़ाई है जो कि माना x मीटर है, जो कि माना x मीटर है ना। CD बराबर हम यहाँ 20 मीटर प्रश्न में दिया है, तो इतनी ही बात इसमें हिंदी रूपांतरण में लिखनी है और कोई विशेष बात नहीं। अब हमने कहा था जब इतना कार्य हम कर लेंगे, हिंदी रूपांतरण लिख लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये दो प्रश्न में कभी कभी एक कोण दिया रहता है, कभी कभी प्रश्न में दो कोण दिए रहते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि उनमें से दोनों कोण जानिए कि 100% 90 अंश के अंदर बने होते हैं। जैसे ये 60 अंश का जो कोण बना हुआ है, ये ABC नामक समकोण के अंदर बना है, अर्थात यहाँ B पर समकोण बना है। दूसरा देखिए जो 30 अंश का कोण बना है, ये भी ABD नामक समकोण के अंदर बना हुआ है। तो हम इसको समकोण की संज्ञा देते हुए लिखेंगे कि फला समकोण में कोण ये बराबर 60 अंश से, ऐसा हम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज AB पर समकोण बना है, तो B को बीच में, AB C पर 60, तो C समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 60 अंश से, ठीक है ना, 60 अंश से। बंद कर देखा भैया। तो कोण ACB बराबर 60 अंश से। तो देखिए कोण ACB बराबर कितने अंश, 60 अंश से। तो अर्थात अब सारा कार्य यहाँ 60 अंश से होगा। तो 60 अंश के सामने वाली जो AB भुजा है, ये लंब का कार्य करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे AB और बटे में हम इसका आधार क्या लेंगे, BC। तो AB बटे BC, तो BC आधार है और AB लंब, तो लंब ऊपर है और आधार नीचे है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है। तो हम बराबर यह लिख सकते हैं कि tan और कार्य हमने 60 अंश से किया, इसलिए tan के साथ हम 60 अंश लगा देंगे। तो AB का मतलब यश मीटर हमने मान रखा है और BC को हमने x मीटर मान रखा है।
बराबर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, अपान में हम 1 मानकर तिर्यक गुणा करें तो यश बराबर हम x√3 पा जाएंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। पुनः मैंने बताया, ये मैंने पूर्व में बताया था कि जितने कोण प्रश्न में दिए होंगे उतने समीकरण को बनाने पर आंसर आएगा ना। तो हमने भी एक कोण से एक समीकरण बना लिया। अब हम दूसरे 30 अंश वाले कोण से दूसरा समीकरण बनाएंगे और दोनों को जब हल करेंगे तो प्रश्न में जो उत्तर जिस चीज़ का मांग रहा है वो उत्तर आ जाएगा। तो आइए हम अभी इसी तरह 30 अंश वाले के लिए पहले समकोण दे दें। तो ए बी डी तक हम चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी बराबर 30 ए बी डी, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण हम लिखेंगे ए। अब डी पर 30 अंश बना है तो उसको बीच में रखेंगे और यहाँ हम बी ले लेते हैं। तो ए डी बी बराबर कितने अंश, 30 अंश से। तो हमारा कार्य जो 60 अंश से हो रहा था अब 30 अंश से होगा। तो 30 अंश के सामने जो ए बी भुजा है अब यह लंब का कार्य करेगी ए बी, और अपान में हम लेंगे आधार। तो आधार अब हमारा चूंकि बी से लेकर डी तक चलेगा तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी। तो ये लंब बटा आधार, फिर tan का सूत्र बनेगा तो tan कितने अंश, 30 अंश हो जाएगा। अब आप देखें कि ए बी हमारा यश मीटर है तो यच रहेगा, और बी डी जो है 2 खंडों में विभक्त है। बी से लेकर सी तक यक्स मीटर है, जबकि सी से लेकर डी तक 20 है। तो जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो बी डी की माप आ जाएगी। तो अर्थात यक्स में आप 20 जोड़ दें तो आपका यक्स प्लस 20 हो जाएगा, बराबर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो हम यहाँ तिर्यक अगर गुणा करना चाहें तो तिर्यक गुणा करने पर हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि √3 × यच बराबर यक्स प्लस 20। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल कर लें तो यक्स और यस दोनों का मान आ जाएगा और प्रश्न का आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए, हम पहले चाहे यक्स की वैल्यू निकाल लें और चाहे पहले हम यच की वैल्यू निकाल लें। तो हम समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। तो हम लिखेंगे कि यच बराबर x√3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 क्या बना हुआ है, √3 × यच बराबर यक्स प्लस 20, ये बना हुआ है। अब इसी में हम √3 यच की वैल्यू पर हम x√3 रख सकते हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, बराबर यक्स प्लस 20 ऐसा हो जाएगा। तो जब हम √3 का √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 पाएंगे, और यक्स है तो यक्स बराबर यक्स प्लस 20। अब हम 3 यक्स के पास में यक्स पक्षांतर कर लेंगे, बराबर 20। तो ये बचेगा 2 यक्स बराबर कितना, 20 होगा। तो 2 से काटने पर ये 10 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 10 मीटर। तो अर्थात ये जो यक्स की वैल्यू 10 मीटर आ गई, ये क्या है, नहर की चौड़ाई आ गई। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नहर की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। अब हम लिखेंगे यक्स बराबर 10, समीकरण 1 में ही चाहे तो हम रख दें यक्स बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यच बराबर x√3। तो हम यच बराबर यक्स की वैल्यू 10 पा चुके हैं और √3 हम जो कहते हैं उतार लें। तो यच बराबर 10√3 मीटर। तो ये जो यच है ये टीबी टावर की ऊंचाई है। तो हम दोनों आंसर यहाँ लिख देंगे। इसलिए टीबी टावर की ऊंचाई, टीबी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई हम लिख सकते हैं 10 मीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में 2 आंसर हमें प्राप्त करना था, जिसको हमने प्राप्त किया। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात। आगे फिर हम कल आप लोगों को अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।